ओके, सो बच्चों जनरल इंडेक्स नंबर फॉर्मूले से आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। सो फॉर्मूला नंबर आप देख लेना कौन सा आता है सीक्वेंस में। जनरल डिक्रीज के बाद जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर, टोटल ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये आपका फॉर्मूला है किसका? जनरल इंडेक्स नंबर का। और ये आपके 1.1 का लास्ट फॉर्मूला है। सो 1.1 में आपने क्या क्या सीखा होगा? नंबर 1 एब्सोल्यूट मेजर, फिर आपने सीखा होगा रिलेटिव मेजर, फिर आपने सीखा इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर आपने किया होगा इंक्रीज, फिर आपने किया होगा डिक्रीज, फिर आपने सीखा फिक्स बेस इंडेक्स, फिर आपने सीखा चेन बेस इंडेक्स, और फिर आपने सीखा एवरेज प्राइस इंडेक्स। ये 8 हो गया और ये 9। तो कुल मिला के 9 कॉन्सेप्ट है आपके एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला से सम जो है वो सिर्फ इन पे ही, इन दोनों पे कोई सम नहीं है। चलो, सो नाउ व्हाट इज जनरल इंडेक्स नंबर? जनरल इंडेक्स नंबर मतलब टोटल ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी एवरेज कर देना है हमें। जितने भी इंडेक्स नंबर आप निकालोगे ना, सबका टोटल करके डिवाइड बाय कितने आइटम्स है उसको कर देना है। ठीक है, अब ये मेथड यूज कब होता है उसको थोड़ा समझे। जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है वो हम देखते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि क्वेश्चन या तो वीट पे आता है या तो शुगर पे आता है। कोई एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आपको 10-12 प्राइसेस दे देते हैं और आप उसके बेस पे एफबीआई, सीबीआई या एवरेज प्राइस मेथड आप यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एक से ज्यादा आइटम्स का इंडेक्स नंबर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपको राइस भी दिया है, वीट भी दिया है, शुगर भी दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वीट भी दिया है, राइस भी दिया है, शुगर भी दिया है। तीनों के प्राइसेस आपको दिए हैं, तो ऑब्वियसली वीट का इंडेक्स नंबर आप निकालोगे, राइस का इंडेक्स नंबर आप निकालोगे, शुगर का भी इंडेक्स नंबर निकालोगे। तो ये तो इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर हो गया, इंडिविजुअल हो गया एक एक आइटम का। लेकिन मुझे पूरे घर का इंडेक्स नंबर चाहिए कॉमन, तो उसको बोलेंगे जनरल इंडेक्स नंबर। पूरे घर का एक ही चाहिए। एग्जाम्पल, मम्मी सिर्फ घर के राशन में गेहूं थोड़ी भरती है, गेहूं के साथ राइस भी होता है, शुगर भी होता है, ऑयल भी होता है, घी भी होता है, और सब प्रोडक्ट का P1 P0 P1 P0 होता है। तो हर आइटम का इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर तो तुम निकाल लोगे, क्योंकि यहां तक चैप्टर पढ़ा है आपने, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये करके आप कर सकते हो। लेकिन हमें चाहिए पूरे घर का एक इन्फ्लेशन, कि इस महीने जो हमने राशन भरा वो राशन का इन्फ्लेशन कितना है। तो फिर वो केस में कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा? जनरल इंडेक्स नंबर। आ रहा है समझ में ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे? सो नाउ यू विल गेट क्वेश्चन वेयर नंबर ऑफ आइटम्स विल बी मोर। Question will not be specifically on wheat or rice or sugar. It will be cover 2, 3, 4, 5 items. For all these items, we have to calculate what? Index number. But these are individual index number. So when all individual index number converted into single index number, this is known as general index number. बोलो बच्चों, यहां तक समझा आपको? यस सर। गुड। तो ये सारी इंडेक्स नंबर की आपको क्या लेनी है? टोटल। ये तीनों की आपको ले लेनी है टोटल। तो टोटल ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय
How many items are there? 1, 2 and 3. So divide by 3. You will get now common index number, which is known as what? General index number. और जनरल इंडेक्स नंबर में भी आपको किसका फॉर्मूला लगाना है नीचे? इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला। इसके बाद इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, उसका फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? आप देख सकते इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 8, इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 8। मिला को? इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 8। ठीक है? इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 8। ठीक है, आ जाओ। वहां सिर्फ आइटम कॉलम देखो, आइटम कॉलम मिला आपको जिसमें सिर्फ वीट नहीं है, बहुत सारी आइटम्स है। यू आर हैविंग ब्रेड, यू आर हैविंग एग्स, घी, मिल्क, चीज, बटर। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना, तब आपको जनरल इंडेक्स नंबर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? जनरल इंडेक्स नंबर। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा होता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? कैसे पहचानना? देखो मल्टीपल आइटम्स है। सो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर में बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें दो प्राइसेस दिए हैं, P1 P0 रेडीमेड 2014 2015, आप देख सकते हैं। और एक होता है इलस्ट्रेशन 6 निकालो। इलस्ट्रेशन 6 खाली देखना है, सॉल्व में कराऊंगा। मिला इलस्ट्रेशन 6? वहां पे वीट, बाजरी और चना के साथ, यानी तीन मल्टीपल आइटम्स तो है, लेकिन प्राइसेस देखो ज्यादा है 2011 से 2015। सो इसमें ये दो वेरिएशन है, खाली ध्यान रखना। जनरल इंडेक्स के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला टाइप दो प्राइसेस के साथ, और दूसरा टाइप दो से ज्यादा प्राइसेस के साथ। दोनों एग्जाम में है, अपने दोनों बुक में एग्जाम्पल आपको दिए। आ जाओ मेरे साथ पहले इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ, पेज नंबर 8, इलस्ट्रेशन 2। स्टार्ट करें? Yes, sir. ओके। The prices per unit of 6 food items in the year 2014 and 15 are given in the following table. Taking 2014 as the base year, compute the general index number. अंडरलाइन करना, कौन सा इंडेक्स नंबर बोला है? जनरल इंडेक्स नंबर। क्लियर कट फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे? हर आइटम का इंडेक्स नंबर निकालोगे और उसका नीचे टोटल करके नंबर ऑफ आइटम्स, यानी जनरल इंडेक्स नंबर निकालो। So taking 2014 as the base year, compute the general index number for the price of food items and state the overall rise in prices of these items. Rise मतलब increase भी ढूंढना है, overall rise मतलब increase भी ढूंढना है। So general index के बाद हम लोग increase का फॉर्मूला लगाएंगे। टेबल में देखिए क्या दिया हुआ है। आइटम that is bread, eggs, घी, milk, cheese और बटर। यूनिट, मुझे बताओ इस चैप्टर में यूनिट कॉलम का कोई रोल होगा कि नहीं होगा? इज देयर एनी No, रोल यूनिट कॉलम? no, sir. ये
पैकेट, डजन, टीन, लीटर, किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कोई रोल नहीं है, क्योंकि इंडेक्स नंबर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ होता नहीं है। तो टाइम पास कॉलम है, यू कैन जस्ट कॉपी इट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, सो पैकेट, डजन, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, टीन, वो कुछ भी काम का होता नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि इंडेक्स नंबर का यूनिट होता ही नहीं। इंडेक्स नंबर ना तो आंसर किलोग्राम में देता है, ना लीटर में देता है, ना मीटर में देता है। क्लियर है? चलो, प्राइसेस दिए बच्चों 2 साल की, 2014 की, 2015 की। आप बताइए P0 कौन हुआ? Year 2014 की प्राइस Excellent. 2014 will be your P0 and 2015 will be your P1. जो लेटेस्ट ईयर होगा ना बच्चों, वो P1 लेना है, जो पुराना साल है ना वो P0 लेना है। ठीक है, सो P0 भी दिए है और P1 भी दिए, दैट्स इट। तो हमें निकालना क्या है? जनरल इंडेक्स नंबर। तो आ जाओ मेरे साथ, ये 2 ईयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ईयर्स वाला क्वेश्चन है। Illustration 2, page number 8. First column will be item. कौन कौन से आइटम है? तो ब्रेड, एग्स, घी, मिल्क, चीज, बटर। यूनिट कॉलम, हालांकि कोई रोल नहीं है, बट टाइम पास के लिए लिखना है तो लिखे, कोई इशू नहीं है। प्रेजेंटेशन अच्छी लगती, डजन, टीन, लीटर, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक। फिर यहाँ दिया है 2014 का प्राइस रुपीस में, जो हमारे लिए क्या होगा? P0 होगा। 2015 का प्राइस जो हमारे लिए क्या होगा? P1 होगा। ठीक, प्राइसेस है 25, 30, 375, 36, 440, 265। ठीक है, और P1 है आपके लिए 28, 35, 380, 40, 500 एंड 300। क्या निकालना है? इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो सारे इंडेक्स नंबर निकालेंगे, फिर उसको जनरल में कन्वर्ट कर देंगे नीचे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? So P1 upon P0 into 100, so 28 upon 25 into 100, how much we got? 28 upon 25 into 100, 112. P1 upon P0 into 100, 35 upon 30 into 100, 116.67. P1 upon P0 into 100, 380 upon 375 into 100, 101.33. P1 upon P0 into 100, 40 upon 36 into 100, 111.11. P1 upon P0 into 100,
500 upon 440 into 100, 113.64, P1 upon P0 into 100, 300 upon 265 into 100, 113.21। ये क्या हो गया बच्चों? इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर हो गया। हमें क्या चाहिए? जनरल इंडेक्स नंबर। तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर जनरल इंडेक्स नंबर? जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू total of all index numbers divided by number of items। टोटल ले ले, 112, 116.67, 101.33, 111.11, 113.64, 113.21। टोटल आ रहा है बच्चों 667.96। put up here 667.96 divided by how many items are there? 1 2 3 4 5 6, so divide by 6, we got 111.33। 111.33 ये जनरल इंडेक्स नंबर है, यानी इस पूरे सब आइटम का कॉमन इंडेक्स नंबर है। और उन्होंने बोला है इंक्रीज भी ढूंढो। इंक्रीज का फॉर्मूला होता है I-100। तो क्या है जनरल इंडेक्स नंबर? 111.33 minus 100, we got 11.33%। बोलो बच्चों को डाउट जनरल इंडेक्स नंबर में? No, sir. No, sir. एकदम क्लियर हो गया? दो प्राइसिस के साथ, हाँ बच्चों, दो प्राइसिस के साथ। अब मैं इलस्ट्रेशन लूंगा, उसमें दो से ज्यादा प्राइसिस होगी, और दो से ज्यादा प्राइस है तो या तो एफबीआई करना पड़ेगा या तो सीबीआई करना पड़ेगा। ठीक है? हो जाए तो बताना बच्चों। और बच्चों मेरा मेथड थोड़ा सा सिंपल भी है, फॉर्मूले को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही पढ़ाता हूं आपको। ठीक है? एंड यू कैन एब्सोल्युटली ट्रस्ट दिस मेथड। आप इस तरीके से बिल्कुल जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके।
चलो तो मेरे साथ आ जाओ इलस्ट्रेशन 6 पे। इलस्ट्रेशन 6 पे अब मैं दो से ज्यादा प्राइसेस ले लेता हूं, तो दोनों वेरिएशन अगर आप साथ में कर लोगे तो आपको जनरल इंडेक्स का फंडा क्लियर हो जाएगा। दो प्राइस वाला समझा ना जनरल इंडेक्स नंबर? यस सर। डन। सो अभी मैं दो से ज्यादा प्राइस ले रहा हूं, तो इसके लिए आप मेरे साथ आ जाओ इलस्ट्रेशन 6 पे। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 12 मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान देंगे। द डेटा अबाउट सेल ऑफ थ्री ग्रेन फ्लोर wheat, bajri and chana at a flour mill from the year 2011 to 2015 are as follows. Compute general index number, अंडरलाइन करना, क्या निकालना है? जनरल इंडेक्स नंबर using simple average with fixed base method, taking base year 2011 and chain base method. So दोनों मेथड से करना है। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इसमें मेथड क्यों आ गया, इसमें मेथड क्यों नहीं था? तो बच्चों 2 साल वाले क्वेश्चन में कभी मेथड अप्लाई नहीं होता, बहुत सारी प्राइसेस होती है ना। लास्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट याद करें, बहुत सारी प्राइसेस होती है ना, तब फिक्स बेस और चेन बेस वाला गणित लगता है। बात आ रही है समझ में? whenever you are dealing with many prices then there are concept of FBI and CBI, fixed base index number and chain base index number। बात आ गया समझ में? वरना एफबीआई सीबीआई का कोई मतलब ही नहीं है। इंडेक्स नंबर का सीधा फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। इंडेक्स नंबर के लिए केवल दो प्राइसेस चाहिए। सो दो प्राइस होता है तो इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 से निकल जाता है, तो वहां फिक्स बेस या चेन बेस का कोई मुद्दा उठता नहीं है। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो केस में हमें देखना पड़ता है कि भाई बेस ईयर क्या ले, फिक्स बेस से जाए कि चेन बेस से जाए। क्लियर हो गया? देखते हैं। तीन आइटम्स है क्वेश्चन में, व्हीट, बाजरी और चना, और सेल आपको दिया है 2011, 12, 13, 14, 15, है ना? 2 साल से ज्यादा प्राइस। ये कौन सा क्वेश्चन था? 2 साल वाला। अब 2 साल से ज्यादा है तो यहां हमें पहले सम फिक्स बेस से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वापिस वही क्वेश्चन को चेन बेस से करना पड़ेगा। क्योंकि मल्टीपल आइटम है तो आप दोनों मेथड को सेम टेबल में दिखा सकते नहीं। सो पहले पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे फिक्स बेस मेथड से, फिर पूरा क्वेश्चन हम करेंगे चेन बेस मेथड से। ठीक है? जबकि 1.1 में जो पहले आपने क्वेश्चंस किए ना 1 और 2, उसमें एक ही टेबल के अंदर तीनों मेथड आ जाती थी, फिक्स बेस वाली भी, चेन बेस वाली भी और एवरेज वाली भी। क्योंकि आइटम एक ही था, व्हीट पे ही क्वेश्चन था, या तो शुगर पे था या वेजीज पे था। यहाँ मल्टीपल आइटम्स है। मल्टीपल आइटम्स का जब भी क्वेश्चन हो, बहुत सारी प्राइसेस हो, तो आपको एक ही टेबल में सारे मेथड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले फिक्स बेस मेथड से सम करेंगे पूरा सम जनरल इंडेक्स का, और दोबारा टेबल बनाएंगे विथ चेन बेस इंडेक्स। ठीक है? तो पहले हम करते हैं इसको फिक्स बेस से। मुझे बताओ फिक्स बेस में कौन से ईयर को बेस लेने बोला है? 2011। यस। सो व्हीट के अंदर भी 2011 का जो प्राइस है वो P0 हो जाएगा फिक्स्ड। बाजरी के अंदर भी जो प्राइस है ना 2011 का, वो P0 हो जाएगा फिक्स्ड। और चना का भी जो प्राइस है ना 2011 का, वो हो जाएगा फिक्स्ड। और बाकी सारे साल के इंडेक्स नंबर निकल देते हैं। ठीक है? लेट अस सी हाउ द आंसर विल बी प्रेजेंटेड। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 12, जनरल इंडेक्स का क्वेश्चन है, और पहले हम कौन सा मेथड लेंगे? फिक्स्ड बेस मेथड। ठीक है? फिक्स्ड बेस मेथड।
और पूरा सम फिक्स बेस से करेंगे, क्योंकि अब मल्टीपल आइटम है तो एक ही टेबल में दोनों मेथड नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। पहला कॉलम बनाएंगे आप आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स है देखिए जरा। वीट, Wheat, राइस, bajri, बाजरी एंड राइस एंड chana sir. चना है, ठीक है। ईयर है 11, 12, 13, 14 और 15। 11, 12, 13, 14। जैसा क्वेश्चन है वैसे ही सोल्यूशन बनेगा, ध्यान रखना। मल्टीपल प्राइसेस, मल्टीपल आइटम्स, तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही सोल्यूशन बनेगा। फिक्स बेस में कौन सी ईयर को फिक्स लेना है? फिक्स बेस 2011. 11। तो अब क्या करोगे, ध्यान से करोगे। 2011 पहले वीट खत्म कर दो, फिर बाजरी खत्म कर दो, और फिर चना खत्म कर दो। ऐसे मत करना सोल्यूशन, क्योंकि अब टेबल ऐसे चल रहा है, वर्टिकल नहीं चल रहा है। अब कैसे चलेगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स है और मल्टीपल ईयर है। वीट पे फोकस करो। 2011 में वीट के प्राइस क्या है? 40 है ना, 40 है। पहले साल में P1 भी वही होता है, P0 भी वही होता है, तो पहला इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 40 अपॉन 40 इंटू 100। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes. करेक्ट हो गया। 40 अपॉन 40 इंटू 100। सिर्फ वीट पे फोकस करो। फिक्स बेस मेथड है, 2011 आपका फिक्स हो जाएगा। 2012 में जाओ। 2012 में प्राइस क्या है? 46। बेस ईयर क्या है? 2011। 11 की प्राइस क्या है? तो 40, तो 46 अपॉन 40 इंटू 100। 115। फिक्स बेस मेथड है बच्चों। फिक्स बेस मतलब बेस फिक्स रहेगा। 13 की प्राइस 50 अपॉन बेस प्राइस 40 इंटू 100, तो 50 अपॉन 40, 125. 125। समझ में आ गया? आइटम वाइज जाना है। P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। पॉइंट क्लियर हो गया? फिक्स बेस मेथड है, यानी पहला साल फिक्स हो जाएगा P0। 14 में आ जाओ, यहाँ चाहिए तो लिख भी देना, ये P0। 14 की प्राइस क्या है? 56, तो 56 अपॉन 40 इंटू 100, 140. 140. 140। P1 अपॉन P0, 15 की प्राइस क्या है? 64, 64 अपॉन 40 इंटू 100। 160. 160. ये आपने किसको खत्म किया? वीट को। कौन सी मेथड से? फिक्स बेस मेथड। बाजरी में आओ। बाजरी का प्राइस क्या है 2011 में? 20। तो पहले साल में तो वही P1 वही P0, 20 अपॉन 20 इंटू 100, यू गॉट 100। 12 का प्राइस क्या है उसका? 30, 30 अपॉन 20 इंटू 100, 150। 13 का प्राइस क्या है? 36, 36 अपॉन 20 इंटू 100, 180। 14 का प्राइस क्या है? 42, 42. 42 अपॉन 20 इंटू 100, 210. 15 का प्राइस है 54, 54 अपॉन 20 इंटू 100, 270. 270। सो मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल ईयर्स, तो टेबल लेफ्ट टू राइट चलेगा, फिक्स बेस मेथड में भी और चेन बेस में भी। चना पे फोकस करें। चना का प्राइस क्या है 2011 में? 50। तो पहले साल में तो यही P1 यही P0, 50 अपॉन 50 इंटू 100, 100।
12 में 64 अपॉन 50 इंटू 100 फिक्स बेस है, ध्यान रखना बेस आपका फिक्स रहेगा 2011 128। 30 का प्राइस 80 अपॉन 50 इंटू 100 160। 14 का प्राइस 96 अपॉन 50 इंटू 100 192। और 15 का प्राइस है 112 अपॉन 50 इंटू 100 224। बोलो बच्चों, कोई डाउट आपको? मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल ईयर, टेबल बनेगा लेफ्ट टू राइट, फिक्स बेस में भी और चेन बेस में भी। ये फिलहाल फिक्स बेस का है। अच्छा, ये ध्यान रखना ये सब इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर है, जनरल इंडेक्स नंबर नहीं है। जनरल इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल इंडेक्स नंबर? हर साल का जनरल इंडेक्स निकालना पड़ेगा। क्यों? हर साल तीन तीन आइटम है, हर साल तीन तीन आइटम है, तो इसका भी जनरल इंडेक्स, इसका भी जनरल इंडेक्स, इसका भी जनरल इंडेक्स, इसका भी जनरल इंडेक्स, इसका भी जनरल इंडेक्स। और जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला है जनरल इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया? क्योंकि हर साल तीन आइटम है and every year you are having three index number, so each year will be converted into one index number. Yes or no? Yes. बढ़िया। So 100 plus 100 plus 100, this total is 300. 115 plus 150 plus 128, 393. हाँ, हमें करेंगे। चलो 2013 में 125 प्लस 180 प्लस 160 465। 14 में 140 प्लस 210 प्लस 182 we got 542. 542, correct? Then 160 plus 270 plus 224 654. So हर साल का जनरल इंडेक्स करना पड़ेगा because every year you are having three items. करेक्ट हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So total of all index number is 300. Divide by how many items? 1 2 3, divide by 3, you got general index 100. 100. यहाँ पे टोटल कितना है? 393. How many items are there? 1 2 3, divide by 3, 131. 131. Here we are having 465. 465 divided by 1 2 3, 155. 155. Then here you are having 542 divided by 3, 180.67. 180.67. And last one is 654 divided by 3, 218. 218. 218. With this your exercise 1.1 is over. 1.1 के फंडे सारे क्लियर हो गए आपके? Yes, sir. वापिस बनाना है बाबा, ये फिक्स बेस है, चेन बेस का इसी बनाना है। अभी आधा समूह है। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन एफ में आ सकता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के अंदर। इसको लिखे और चेन बेस के लिए फिर से टेबल बनाए, ठीक है?
माइक में आया चलो बच्चों, बनाया आपने फिक्स बेस? बाकी है Yes, sir. कितना टाइम रे बाबा, जल्दी लिखो, क्या कर रहे हैं? यही लिख रहे कि टेबल बना रहे? लिख तो दिया, बस टेबल बनाना बाकी। अच्छा ठीक है, बाकी आ रहा है समझ में? रिद्धि, प्रतीक, रानी, आयुष, सुहानी, डिम्पल, ध्रुव? Sir. yes Sir. Yes. बढ़िया बढ़िया, गुड। चेन बेस के लिए भी बच्चों ऐसा ही टेबल निकालना है, और चेन बेस इंडेक्स ऐसा ही टेबल निकालना है, लेकिन उसमें पता है ना P1 P0 फिक्स नहीं रहेगा। पहले साल में यही P1 यही P0, फिर P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। बात आया समझ में? वहां P0 Yes, फिक्स sir. नहीं होता, प्रीसीडिंग होता है। प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल, जैसे करंट ईयर आगे जाएगा P0 फॉलो करेगा, करंट ईयर आगे जाएगा P0 फॉलो करेगा। शॉर्ट टर्म वेरिएशन याद है ना? फिक्स बेस क्या होता है? लॉन्ग टर्म वेरिएशन। चेन बेस क्या होता है? शॉर्ट टर्म वेरिएशन। क्लियर? ये हो गया है लिख के सबका? Yes, yes sir. sir ठीक है, तो चेन बेस के लिए भी बनाओ टेबल ऐसे ही। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है कि दोनों मेथड अब एक ही टेबल में क्यों नहीं हो पाएंगे, जैसे आप कल तक कर yes रहे थे? क्योंकि इसमें मल्टीपल आइटम है, तो एक ही टेबल में तीनों मेथड नहीं आ सकता, आपको मेथड वाइज टेबल्स बनाने पड़ेंगे। चलो अब वापिस सेम क्वेश्चन विद चेन बेस। चेन बेस इंडेक्स। नाउ चेन बेस। चेन बेस में क्या होगा बच्चों? प्रीसीडिंग ईयर को P0 लेना है, तो पहले साल में तो यही P1 यही P0, फिर P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, प्रीसीडिंग को P0 लेना है, राइट? yes sir फोकस ऑन वीट, पहले वीट पे फोकस करो। वीट का प्राइस क्या है? 40। तो पहले साल में तो
P1 भी वही, P0 भी वही, P1 upon P0 into 100 you will get 100. Is that clear? Yes. Yes, Next sir. year 2012 46. तो P1 upon P0 preceding को लेना है बरोबर. So 46 upon 40 into 100 115. P1 upon P0 preceding चलाना है बरोबर. 2013 की प्राइस क्या है 50. 50 upon 46 into 100 you'll get 108.70. P1 upon P0 14 का प्राइस क्या है 56. 56 upon 50 into 100 112. P1 upon P0 15 का प्राइस क्या है 64. 64 upon 56 into 100 114.29. 114.29. किसको कंप्लीट किया हमने बीट को. सो P1 upon P0 P1 upon P0 P1 upon P0 P1 upon P0 इस मेथड को क्या कहते हैं CBI चेन बेस इंडेक्स. चलो बाजरी में आओ. बाजरी में फर्स्ट ईयर क्या है 20. तो 20 upon 20 into 100 पहले साल में P1 P0 सेम रहता है. ये सारे थ्योरम्स थे मैंने आपको समझाए थे. FBI हो कि CBI हो पहले साल के इंडेक्स नंबर सेम ही आता है क्योंकि P1 P0 सेम होता है. चलो 2012 में P1 upon P0 12 की प्राइस क्या है 30. 30 by 20 into 100 150. 150. P1 upon P0 13 का प्राइस क्या है 36. 36 by 30 into 100 120. 120. P1 upon P0 214. 214 का 2014 का प्राइस क्या है 42. 42 upon 36 into 100 116.67. P1 upon P0 15 का प्राइस क्या है 54. 54 upon 42 into 100 128. 128.57. ठीक है. चलो चना पे फोकस करो. पहले साल में 50 upon 50 into 100 you got 100. पहले साल का इंडेक्स नंबर सेम होता है. P1 upon P0 2012 64 upon 50 into 100 you got 128. P1 upon P0 into 100 2013 में 80. 80 by 64 into 100 125. 125. Very good. P1 upon P0 that is 96 upon 80 into 100 120. 20. 2015 में 112 upon 96 112 upon 96 into 100 116.67. excellent 116.67. चलो हर साल में जनरल करना पड़ेगा क्योंकि हर साल में तीन तीन आइटम है. तो पहले साल की टोटल आ रही है 300. दूसरे में क्या आ रहा है 115 प्लस 150 प्लस 128 you got 393. Then 108.7 plus 120 plus 125 you got 353.7. 353.57. Then 112 plus 116.67 plus 120 you got 349.67. 67. Excellent. 114.29 plus 128. 359.53. 116.57 plus 116.67 you got 359.53. हाँ करेक्ट है. निकालो जनरल इंडेक्स नंबर. सम टोटल ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 टोटल 300 है डिवाइड बाय 3 तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 100. 393 डिवाइड बाय 3 131. 131. वेरी गुड. 353.7 डिवाइड बाय 3 117.90. 117.90. बढ़िया. 348.67 upon 3 116.22.
116.22 359.53 divided by 3 119.84. 119.78 ठीक है 119.84 आ रहा है सॉरी विद दिस योर 1.1 के 9 कंसेप्ट थे बच्चों 9 कंसेप्ट आपके कंप्लीट हो गए लिखे इसे और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो सारे कंप्लीट करना पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस हुए आपके Yes, Yes, sir. sir. मैच किए आपकी टेक्स्ट बुक 1001% सही है पीछे सारे Yes, आंसर sir, match 110% सही है Yes, so there sir. is no need to cross verify by me you can just Yes, check it sir. out your answer given back side of the textbook right Yes, sir. Yes. हो गया सर बाकी है. हाँ लिखो लिखो हो गया हो गया सर. हो गया लिख के बच्चों अब मैं आपको यस सर Yes, क्वेश्चन दे sir. रहा हूँ जरा हाँ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करेंगे तो आ जाओ आप लोग पेज नंबर 15 पे पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर डी और कर लोगे दो प्राइस वाला और बहुत सारी प्राइस यस वाला सर ठीक है Yes, sir. तो 1.1 का 3 और 4 आप करेंगे फिर आ जाए आप मेरे साथ मेन एक्सरसाइज में आई थिंक मेन एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब जनरल इंडेक्स नंबर के ऊपर आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चन है चार ही क्वेश्चन है दो इलस्ट्रेशन में और दो 1.1 में ठीक है
सो जनरल इंडेक्स नंबर का इतना ही कंसेप्ट है। पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है। सो 1.1 का आप क्या कर लेंगे, 3 और 4। सो विद दिस अवर 1.1 इज ओवर। ठीक है, 1.1 में क्या कंसेप्ट थे? सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर। बरसों पहले इन्फ्लेशन कैसे निकलता था, P1 माइनस P0, फेल हो गया। सेकेंड रिटेल मेजर, रिलेटिव मेजर, P1 अपॉन P0, फ्लॉप हो गया क्योंकि वो रीडेबल नहीं है। सो क्या बनाना पड़ा, इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 इंटू 100। इंडेक्स नंबर में इंटू 100 होने के बावजूद भी उसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता नहीं है। 100 के ऊपर अगर इंडेक्स आता है तो इन्फ्लेशन बताता है, 100 के नीचे अगर इंडेक्स बताता है तो डिफ्लेशन बताता है। इंडेक्स के बाद क्या निकालना पड़ता है, इंक्रीज, डिक्रीज। इंडेक्स नंबर के लिए केवल दो प्राइसेस चाहिए, P1 अपॉन P0 इंटू 100। लेकिन अगर मल्टीपल प्राइसेस हो तो फिर तीन मेथड आ जाते हैं, फिक्स बेस, चेंज बेस, एवरेज प्राइस। फिक्स बेस में क्या होता है, पहले ही साल को P0 ले लेते हैं और इंडेक्स नंबर निकालते हैं। चेंज बेस में क्या होता है, प्रीसीडिंग ईयर को हम लोग P0 लेते जाते हैं और इंडेक्स नंबर निकालते हैं। और एवरेज प्राइस में क्या होता है, कोई भी 2 या 3 साल के प्राइसेस को हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं और फिर इंडेक्स नंबर निकालते हैं। और उसके बाद आज हमने सीखा जनरल इंडेक्स नंबर, कि अगर बहुत सारे आइटम्स हो, मल्टीपल आइटम्स हो, तो सबका इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर तो आप निकालते ही हो, आपको पूरे ग्रुप का इंडेक्स नंबर निकालना है। तो फिर उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आ जाता है, जनरल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, टोटल इंडेक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर है? इसमें दो वेरिएशन, 2 साल का क्वेश्चन है, मल्टीपल ईयर का क्वेश्चन। क्लियर है? रोज रिवीजन लगाओ, ऐसा दीवार के सामने बैठ बैठ के ना बोलने का, तो दिमाग में बैठता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, सो sir. अभी विशाल सर तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो रोज मेरे लेक्चर होंगे। सो आई विल गिव यू लिंक एवरी डे 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक मेरे लेक्चर, अपना 30 मई तक, 30 मई तक रेगुलर मेरे लेक्चर होंगे। ठीक है, संडे भी होगा। Yes, sir. Yes, So sir. we will complete this chapter Yes, by sir. this month end, right? Yes. ओके, सो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में।